राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। तथा उन्हीं के वंश में कुवल यशव नामक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनकी पत्नी, जिनका नाम मंदालसा था, वह बड़ी विदुषी और बहुत ही धर्मात्मा थी। उसने अपने अर्क नामक पुत्र के हाथ में 2 श्लोक लिखाकर एक ताबीज बांधकर यह उपदेश दिया कि हे पुत्र, विपत्ति आने पर इस ताबीज को तुड़वाकर इसमें लिखे हुए कागज को पढ़कर उसी के अनुसार ही चलना। प्रभु ने चाहा तो अवश्य ही तुम्हारा भला होगा। इसके पश्चात जब सती मंदालसा और राजा कुवल यशव सुरपुर सिधार गए तो शत्रुओं से घिरे जाने पर अर्क ने अपने बाहों पर बंधे हुए ताबीज में से वे कागज निकाल कर पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, हे पुत्र, यह संसार असत्य है और इसमें होने वाले समस्त व्यवहारों में से असत्यता का जरा भी अंश नहीं है, क्योंकि इसीलिए सिर्फ सत्य स्वरूप उस परमात्मा का सदैव ध्यान करके भव सागर से पार उतरने के लिए अवश्य ही उपाय करना। जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सत्संग और परमेश्वर के भजन से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। हे राजा परीक्षित, राजा अर्क ने जैसे ही यह पढ़ा उसी क्षण वह वैरागी होकर वन में चला गया। राजा अर्क के शत्रुओं को जब यह पता चला कि तो वे उनके पास जाकर बोले, हे राजा अर्क, क्या कारण है जो आप हमसे बिना युद्ध किए राजपाट छोड़कर वन जा रहे हो? अपने शत्रुओं के मुख से यह सब बातें सुनकर राजा अर्क बोले, हे भूपतियों, युद्ध में मनुष्यों को व्यर्थ मारना, प्रजा को दुखी करने और अधिक राज सुख भोगने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए नरक के भीषण कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर का भजन करने वन में जा रहा हूँ। और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप मेरी राजगद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करें। हे राजा परीक्षित, राजा अर्क के मुख से यह ज्ञान भरे वचन सुनकर उन शत्रु राजाओं को भी ज्ञान हो गया और वे समस्त राजा अर्क को उनको राजपाट सौंप अपनी सेनाओं सहित वापिस आने अपने अपने राजदेशों को लौट गए। इतनी कथा सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, परम पिता परमेश्वर के भजन में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उसकी इच्छा मात्र से समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। राजा अर्क के वंश में राजा रज और उनके 500 पुत्र बहुत प्रतापी राजा हुए। उन्होंने देवताओं की सहायता से कर इंद्रपुरी का राज्य स्वयं किया और बाद में अधर्म और अनीति करने के कारण देवगुरु बृहस्पति जी द्वारा मारे गए। ये राजा परीक्षित, यह राजा नहुष के उस वंश का वर्णन है जो धन्वंतरी वेद से चला था। अब मैं तुम्हें उनके अन्य पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा नहुष ऋषियों के श्राप से अजगर बन गया था तो उसका बड़ा पुत्र ययाति, जो बहुत ही प्रतापी था, वह अपने पिता के स्थान पर राजगद्दी पर बैठा। राजा ययाति ने अपने बाहुबल से 7 द्वीपों के राजाओं को पराजित कर अपने भाइयों को वहां अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। राजा ययाति की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम देवयानी था जो शुक्राचार्य की पुत्री थी और दूसरी का नाम शर्मिष्ठा था जो वृष परवा दैत्य की पुत्री हुई थी। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिनाथ, आप मुझे यह बताइए कि देवयानी तो ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन वह उसका विवाह राजा ययाति से कैसे हुआ? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार की बात है कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वर्षा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर पर स्नान कर रही थी कि अचानक उधर देव ऋषि नारद जी घूमते घूमते आ गए। देव ऋषि नारद जी को आता धुआ देखकर देवयानी व शर्मिष्ठा ने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने जब दैत्य पुत्री शर्मिष्ठा को अपने वस्त्र पहने देखे तो वह क्रोध में चीख कर बोली, हे अधर्म दैत्य वंश की पुत्री,
तुझे हमारी जैसी प्रतिष्ठा ब्राह्मण पुत्री के वस्त्र पहनते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई? जिस तरह देवताओं के भाग को खाने के पश्चात कुत्ता भी नीच नीच कार्य करता है, उसी तरह तेरा भी यह कर्म समझना चाहिए। देवयानी के मुख से यह कटु वचन सुनकर शर्मिष्ठा भी क्रोध में चीखकर उससे बोली, अरे भीख मंगे की पुत्री, हमारे टुकड़ों पर पलकर आज तू अहंकार वश हमको अधम बनाने लगी है। यह कर शर्मिष्ठा अपनी सखियों की सहायता से देवयानी को वही समीप में स्थित एक कुएं में धक्का देकर वापस चली आई। अचानक कुछ देर पश्चात राजा ययाति शिकार खेलते हुए उधर आ गए और उन्होंने ब्राह्मण पुत्री देवयानी को कुएं से निकाल लिया। राजा ययाति बहू द्वारा कुएं से बाहर निकलने जाने पर के पश्चात ब्राह्मण पुत्री देवयानी उनसे बोली, हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुएं से बाहर निकाला है, इसलिए मैं अपना विवाह आपसे ही करूंगी, क्योंकि हरी इच्छा बलवान है, इसके सामने कभी किसी का वश नहीं चलता और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का शाप भी नहीं टल सकता, क्योंकि कच्छ ने यही कहा था कि तेरा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। ये राजा परीक्षित, राजा ययाति से यह सब कुछ कहने के पश्चात देवयानी अपने घर आ गई और घर पहुंचकर देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को वह सब बातें विस्तार से सुना दी जो शर्मिष्ठा ने उनके साथ की थी। अपनी पुत्री के साथ इस तरह का व्यवहार वह शर्मिष्ठा के मुख से अपने लिए भिकमंगा शब्द सुनकर शुक्राचार्य को भयंकर क्रोध आया और वे क्रोध में आकर दैत्यराज वृषपर्वा के नगर को छोड़कर उसी क्षण चल दिए। शुक्राचार्य के जाने के बाद जैसे ही दैत्यराज वर्षा को पता चली तो वह सोचने लगे कि उनके गुरु अप्रसन्न होकर उनका नगर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं और गुरु के क्रोधित होने पर अपना ही नहीं बल्कि समस्त कुल का नाश हो जाता है। ये राजा परीक्षित दैत्यराज वृषपर्वा यह सोचकर उसी क्षण नंगे पैर तेजी से गुरु शुक्राचार्य के पीछे दौड़ पड़ा और उनके पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहीं न जाने के लिए विनती करने लगा। दैत्यराज द्वारा राजा बार बार वापस लौटने की प्रार्थना सुनकर शुक्राचार्य ने कहा कि यदि 1000 दासियों के साथ शर्मिष्ठा को देवयानी के दहेज में दिया जाए तो हम वापिस तुम्हारे नगर में लौट आ सकते हैं। शुक्राचार्य और देवयानी के मुख से यह बात सुनकर वृषपर्वा मन ही मन सोचने लगा कि यदि गुरु वचन मानता हूँ तो अपनी प्रिय पुत्री के जीवन का बलिदान करना पड़ेगा। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।